कौन है? मन वचन काया है। ये तीन ही तो योग है। अब ये तीनों योग सक्रिय होकर क्रिया करने लग जाएंगे साहब, तब जाकर के मन से विचार की धारा, वचन से भाषा के शब्द और काया से सब प्रकार की क्रिया सब। बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान रखिए। आखिर आत्मा ने ही बनाए हैं मन वचन काया के योग, जरूरी है, साधन है, और इसी का नाम योग। आत्मा मन के साथ जुड़ गया, विचार करने लगे। आत्मा काया के साथ जुड़ गई, खाने पीने आदि की सब प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति करने लग गई। आत्मा वचन योग के साथ जुड़ गया, भाषा का काम करने लगा। अब इन तीन ही साधन है सबके पास, चौथा कोई साधन नहीं है। चौथा अगर आप ये इंद्रियों का दें, तो ये पांचों इंद्रियां तो वैसे काया के अंग रूप है, शरीर के अंग होने के कारण हम इसको जो है चौथा अलग नहीं गिनते हैं। इसलिए ये तीन जो है योग बता दिए। अब इन तीन योग के कारण जो है तीनों प्रकार से योगाश्रव होना है। तीनों के साधन माध्यम से योगाश्रव होना है, बात ये है। अब कैसे करेंगे योगाश्रव? मतलब हुआ तीन योग ये हो गए, सब तीनों साधन। अब ये तीनों जो है इसके साथ जुड़ गए। अब इधर मन भी है, वचन भी है, काया भी है। अब ये तीनों इसके साथ जोड़ करके अब ये है आश्रव करा रहे हैं हमको। अब जिस तरह से आश्रव का सीधा तात्पर्य है, ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जितने बाहर हैं, अब ये खींच खींच करके अंदर लाना। अब ये अंदर लाएंगे तो निश्चित क्रिया तो हो नहीं है। मतलब क्या हुआ? कार्बन वर्गना के ये पुद्गल परमाणु अब ये आत्मा में घसीटे आएंगे साथ। अब इससे जो है आश्रव हो रहा है। आश्रव होना इसी का काम है। लेकिन अब ये आश्रव कैसा हो रहा है? शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है कि कैसा हो रहा है? अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब आपको ये ख्याल आएगा कि तीनों प्रकार के मन वचन काया के जो योग है, अब इनमें से अब दो प्रकार का विभाजन कर लो। ये शुभ आश्रव है और दूसरा जो है अशुभ आश्रव है। मतलब क्या हुआ? शुभ आश्रव जो होगा वो पुण्य उपार्जन कराने के हेतु से शुभ प्रकार का बन जाएगा। अशुभ आश्रव जो होगा वो पाप कर्म कराने में अशुभ प्रक्रिया करेगा। देखिए, अब आपने पहले भी हमने कर्म विज्ञान में तो पढ़ाई है सब। कार्बन वर्गना के अंदर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है। घर के अंदर आप रोटी गेहूं का आटा है, उसके अंदर अच्छा खराब कुछ भी नहीं। आप उसमें से लेकर के कैसा क्या बनाएंगे वो वस्तु अच्छी खराब। घर की फ्रेश रोटी आपने बनाई अच्छी है, मैदे की लेकर के आपने कुछ बना दिया सब वो खराब है। खराब पेट के लिए मैदा खराब है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत लाभदायी शुभ आश्रव जो है। अब इसको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को मन वचन काया के तीनों योग जो है, तो शुभ आश्रव भी तीनों प्रकार का, अशुभ आश्रव भी तीनों प्रकार का रहेगा। तीनों है। अब तीनों से मन वचन काया से आप शुभ भी कर सकते हो, अशुभ भी कर सकते हो। अब आप कब क्या करते हो ये तो आपके ऊपर आधार है। आपको भाषा अच्छी बोलनी है या खराब बोलनी है? एक मम्मी को बेटे को समझाना है या थप्पड़ मारनी है? मम्मी के हाथ में है। एक शेठ को अपने नौकर से
किस भाषा में बात करना है वो उसके हाथ में है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से किस भाषा में बात करें उसके ऊपर आता है। अब कम्युनिकेशन तो भाषा के व्यवहार से ही होने वाला है ना। संसार में तो हर व्यक्ति के साथ यही जुड़ा हुआ, चाहे पति पत्नी के साथ बात करें, चाहे पत्नी पति के साथ बात करें, भाषा व्यवहार तो होना ही है। हर किसी के साथ होना है, प्रत्येक के साथ होना है, आपके साथ होना है, मेरे साथ होना है। भाषा व्यवहार के बिना तो हमारा व्यवहार नहीं चलने वाला है। आखिर बोलना तो पड़ेगा ही सब। बस बोलते समय आपको ये विवेक रखना है, हाँ जी अब मैं क्या बोलूं, कैसी भाषा बोलूं, किस प्रकार के शब्द बोलूं कि ना बोलूं। जहां तक जो काम इशारे से हो जाता है वहां तक बोलने की जरूरी नहीं है सर। बहुत बहुत कम से कम का विवेक रखा है। अगर आपके बिना बोले ही काम हो रहा है इशारे से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इशारा करने पर सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो तकलीफ बहुत है साम। अच्छा तो सिम लिमिटेड, बस मर्यादित 2 शब्द बोल दो, देखो समझ में आ रहा है, काम हो रहा है साम। चलो 2 शब्द से नहीं हो रहा है तो 2 वाक्य से तो हो रहा है, जिसके अंदर ये हमारा कसाय भाव बीच में न आए। बस देखिए, मन वचन काया कसाय नहीं कर रहे हैं। कसाय कौन कर रहा है दीपक भाई बोलिए। चलिए अमन जी आप बोल के देखिए, कसाय कौन कर रहा है? मन कर रहा है। ज्ञान किसके द्वारा हो रही? आपको मैंने क्या पूछा है? कसाय कौन कर? हाँ जी बस। तो मन कर रहा है, वचन कर रहा है कि काया कर रही है? मन। चलिए कानन बहन कौन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कषाय मन वचन काया नहीं करते हैं, आत्मा करती है उनके माध्यम से। हाँ बस। क्यों कर रहे हैं कि मन भी तो सहायक साधन है ना, मन भी तो जड़ है, वचन योग भाषा भी तो जड़ है, और काया भी तो पुद्गल की बनी हुई है। तो अंदर सक्रिय करने वाला चेतन आत्मा जो है वो करता है, ध्यान रखिए। तो कर्ता जो है उसी को करना है ये आत्मा। अब अगर आत्मा बिना राग द्वेष, बिना कसाय के सीधे अपने मति श्रुत से जो भी कुछ कर ले तो फिर उसको कसाय के कारण कर्म बंध नहीं होगा। कितना बड़ा फायदा हो गया सब। अब आपको शुभ आश्रव करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटेंशन, ड्यू टू व्हाट इंटेंशन व्हाट यू आर डूइंग दैट, आपको ये देखना है। इधर आपको अशुभ आश्रव करना है, आप अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को कसाय के रंग से रंग करके मलिन करके फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये कपड़ा सफेद है साहब, अब इसको कल ब्लैक कलर में आप रंग दो, काला रंग हो जाएगा। चलो अब आप काला पहन लो साहब, फिर क्या फायदा हुआ? तो वही तो है यहाँ पर। अब आपको शुभ करना है कि अशुभ करना है? शुभ आश्रव करना है तो शुभ पुण्य का बंधन, अशुभ आश्रव करना है तो अशुभ आश्रव। देखिए ध्यान रखिए, आश्रव प्राथमिक कक्षा की पहली क्रिया है जिसके अंदर बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु खींच करके आत्मा में अंदर लाने। सेकंड नंबर पर तुरंत जो है वो बंद होने ही वाला है। आश्रव हुआ कि बंद होगा। दूध में शक्कर डाली कि अब वो घुल करके दूध को मीठा करेगी। दाल में नमक डाला कि वो नमक दाल में जाकर के पूरी दाल को खारी करेगी, ये निश्चित है। ऐसे ही यहाँ पर आश्रव हुआ कि जिस आश्रव से जो आया वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब आत्मा में आकर के अब फिर जो है आश्रव की क्रिया पूरी हो जाएगी। अब जाकर के बंध का विभाग शुरू हो जाएगा। अब वो बंध होना है। अब वो शुभ या अशुभ ये निर्णय आत्मा को करना है।
मन कभी निर्णय नहीं करता है, वचन भाषा कभी निर्णय नहीं करती है, और शरीर तो वैसे भी कोई निर्णय करने का साधन नहीं। मन वचन काया तीनों योग जड़ है, उद्गल परमाणु के बने हुए पिंड है, डिवाइस है, एक साधन है। आत्मा कुछ भी क्रिया करने के लिए इन तीनों को बनाती है। अब इनके ही माध्यम से आत्मा की क्रियाएं होने वाली हैं। अब इनमें मन के माध्यम से विचार, इसलिए अब भाषा बदली है कि मन विचार नहीं करता है, विचार आत्मा ही करती है। आत्मा को ही विचार करने के लिए मन बना हुआ एक साधन चाहिए। इधर वचन योग भाषा बोलने के लिए साहब, अब भाषा वर्गणा का कोई दोष नहीं है। हम किसी के बने बनाए भाषा वर्गणा में रहे हुए शब्दों को लेकर नहीं बोल रहे हैं। हम भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के अपनी आत्मा के ज्ञान को उसमें ढाल रहे हैं, तब जाकर के वो अक्षर शब्द रूप में बाहर प्रकट होते हैं। वैसे ही आत्मा ने कोई मनोवर्गणा के अंदर कुछ भी नहीं है। मनोवर्गणा में किसी के विचार पड़े हुए नहीं है। मनोवर्गणा जो है वो ब्लैंक है। आप मनोवर्गणा के परमाणुओं को लेंगे, उसका मन बनेगा, मन बनाएंगे। अब आप अपनी ज्ञान तरंगों को मन के माध्यम से जब बाहर प्रवाहित करेंगे, उसको कहते हैं विचार। अब उस मन का उपयोग करके आपको रागद्वेष कसाय करना है, या आपने श्रुत ज्ञान में से शुद्ध विचार करना है, या मेमोरी में से कुछ लेकर के आपको प्रकट करना है, वो आत्मा का कार्य है। वो जो करना हो वो करे, साहब, वो उसको देखना है। तो यहाँ पर यही बात आपको मुख्य समझनी है। अब अगर आपने तीनों को, मन वचन काया, तीनों को शुभ में जोड़ दिया तो आश्रव शुभ होगा। आपने दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा होगा। अब आप दूध में मिर्ची डाल दोगे तो क्या होगा? दूध में ही नमक डाल दोगे तो क्या होगा? जो डालोगे उसका स्वभाव देखो ना। मिर्ची तो वैसे ही तीखी है, आपने दूध में मिर्ची डाल दी तो मिर्ची का दोष नहीं है, आपका दोष है, आपने क्यों डाली। अब दूध में डाली है तो मिर्ची का तो जो स्वभाव है वो है ये। जो स्वभाव है तो वो तो उसी को मीठा तीखा करेगा सब। दाल में डाली जाती है ना मिर्ची, तो आपने दूध में क्यों डाल दी? एक सज्जन ऐसे थे, वो दूध में मिर्ची डाल के पीते थे। लाल लाल मिर्ची है, वो दूध इतना जो है उसके साथ जुड़ जाता था। एक बार तो मिले, हम भी मिले साहब। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। क्यों? बोले क्या होगा? मैंने कहा ये सारा जाकर के आपके पित्त को बिगाड़ेगा, पित्त इतना खराब हो जाएगा और वो सारा ब्लड में आ जाएगा, और फिर आपको स्किन डिजीज बहुत भारी हो जाएगा, सोराइसिस हो सकता है। तो उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया साहब। तो वो तो बोले कि एम कई थतु हशे, वो कई थतु हशे, आखिर दुनिया तो खाए से पीट में। देखो महाराज जी, आपकी मर्जी भाई साहब, आप जैसा चाहो। समझदार को कभी समझाया जाता है, कसाय वृत्ति से कलुषित दुराग्रह की वृत्ति वाले को समझाना बहुत मुश्किल होता है, फिर समझाया नहीं जाता। परिणाम वही आया। 2 साल के बाद जब मिले तब उनके पूरे शरीर पर सोराइसिस हो गया। सोराइसिस के अंदर इतनी चमड़ी रोज सुबह उतरती थी, परेशान थे, इतने परेशान थे कि बात मत पूछो। इधर जो है बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्टों की दवाई ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन
खाने पीने का विवेक नहीं था, बिल्कुल विवेक नहीं, कोई समझ ही नहीं, कुछ भी खा रहे, कुछ भी खा रहे। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा, आज की तारीख में स्किन डिजीज के प्रमाण बहुत बढ़ रहे, बहुत केस बढ़ रहे हैं। और डॉक्टरों के यहाँ स्किन डिजीज की कोई रेमेडी नहीं है। और मैं एलोपैथी के अंदर जो है वो लोकल एप्लीकेशन के अंदर ये लोशन लगाओ, ये लोशन लगाओ, ये लोशन लगाओ, वर्षों तक लोग परेशान होते रहते हैं और चक्कर चलता रहता है, डॉक्टर पैसे कमाते रहते हैं। और यहाँ जो है जब खान पान के अंदर मूल में ही कोई सुधारना नहीं होगी तो नुकसान होना ही होगा, बहुत भारी नुकसान। चलो अब इसका तो क्या करें, हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो क्या है। पहले इस विषय का ध्यान रखिए कि अगर जो है मन वचन काया के योगों को अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, तो नुकसान बहुत भारी। यही हमको आश्रव कराएंगे, या तो शुभ आश्रव कराएंगे या अशुभ आश्रव। कायिक क्रिया में खाने पीने से शरीर का नुकसान होगा, और अशुभ आश्रव करने से आत्मा का नुकसान निश्चित होगा। शरीर का नुकसान लोगों को दिखाई देता है, पता चलता है, ये बीमारी, ये रोग, ये बीमारी, ये रोग, शरीर का नुकसान तो पता चलता है, आत्मा का नुकसान किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है। अब शरीर का नुकसान, बीमारियां हुई तब भागेंगे, अब रोग बीमारी की दिशा में आप भागेंगे। डॉक्टर बहुत है दुनिया में, कितने डॉक्टरों ने किस लोगों के कौन कौन से रोग मिटाए, आप देख लो। एक डॉक्टर आप एलोपैथी वाले को लाओ कि किसी ने किसी का रोग मिटाया हो, एक डॉक्टर बता दो आप किसी ने किसी का डायबिटीज मिटाया हो, एक डॉक्टर बता दो किसी ने किसी का ये थायराइड के प्रॉब्लम मिटाए हो। टोटल एलोपैथी जो है वो दैट इज सप्रेसिव मेथड है। पॉलिसी वहां पर प्रिंसिपल ये है, इमीडिएटली जस्ट टू सप्रेस द डिजीज, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एलोपैथी। चलो इसको तो हम शुक्रवार की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या समझना है यहाँ पर, मैं वो इसलिए समझा रहा था कि भाई शरीर का नुकसान, लेकिन यहाँ तो शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, आत्मा का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, और वो कई जन्मों तक का नुकसान है, कई जन्मों तक का नुकसान है। ये आश्रव की क्रियाएं जो हो रही है, अब आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, देखिए ध्यान रखिए, भाषा बोलने के पहले आत्मा के अंदर अपनी ज्ञान तरंगे निश्चित होनी चाहिए। आत्मा के अंदर अपनी ज्ञान तरंगे, अब वो मति ज्ञान में से बोलना है आपको, श्रुत ज्ञान में से बोलना है आपको, या मति ज्ञान को कसायों में ला करके कसाय के रंग से बोलना है आपको, या श्रुत ज्ञान को कसायों में ला करके अब कसाय के रंग से बोलना है आपको। चारों प्रकार आप समझ लीजिए। कई बार लोग मेमोरी में जो जो स्टॉक में पड़ा है, अब कई लोगों की मेमोरी में कौन कौन सी बातें हैं, कैसे विषय हैं, किस प्रकार के निमित्त हैं, इन सब बातों को लेकर के लोग जो है इन मति ज्ञान में से अब वो ला करके, वो कसाय में से ला करके, किस तरफ से ला करके मति ज्ञान में से शब्दों को बाहर निकाल करके प्रकट कर देंगे, हो जाएगा उनका काम। अब ये तो रोज का हो गया है, समझे कि नहीं। तो इधर मति ज्ञान में से आप लाकर शब्दों में से बोल देंगे, इधर जो है श्रुत ज्ञान में, चलो मेमोरी में नहीं है लेकिन नया ही विषय है, सामने नया कोई झगड़ा आया, बाहर के विषय की बात आई, नए विषय को लोग लेकर के उसको भी जो है अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि को इस तरह से क्रोधमान माया लोक के अंदर घसीट करके जब लेंगे तब क्या होगा। अगर हम कसाय न करें तो फिर जो है आश्रव भी हमारा कसाय आश्रव वाला नहीं होगा।
अब ये बात आपको समझनी है। इस समय हमारी जो है ये क्लास चल रही है, इस क्लास के अंदर हम इस विषय को समझ रहे हैं, तो हमारा तो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो। न तो मुझे कोई कसाय हो रहा है, न आपको कोई क्लेश कसाय हो रहा है। तो हमारा तो इस समय बहुत अच्छी निद्रा हो रही है, आश्रव नहीं हो रहा है, ऊपर से निद्रा हो रही है। क्यों हो रही है? ज्ञानाचार चल रहा है। हम कोई इधर उधर की दुनिया की फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल ज्ञानी के दर्शाए हुए शुद्ध तत्व की समझ ले रहे हैं। तो यहाँ तो निद्रा की बात हो रही है, लेकिन जब आश्रव हो रहा है तब तो हो रहा है ना। अब दुनिया भर के अंदर तो लोग आश्रव ही ज्यादा कर रहे हैं, आश्रव में ही पड़े रहे हैं। अब जब ये अशुभ आश्रम में है कि शुभ आश्रम में, लोगों को इसका कोई पता ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ आश्रव का विभाग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपको डे टू डे लाइफ में दिन प्रतिदिन की क्रिया के अंदर शुभ और अशुभ का विवेक रखने का ख्याल आ जाए। हाँ जी, मुझे अभी शुभ आश्रव हुआ कि अशुभ आश्रव हुआ, मैंने इस समय मन वचन काया का उपयोग जो है सही ढंग से शुभ दिशा में किया या अशुभ में किया है, तब जाकर मुझे ये ख्याल आएगा, मैं समझ जाऊंगा हाँ साहब इस समय मैं अशुभ आश्रव में हूँ, इस समय मैं शुभ आश्रव में हूँ। ये आपको बरोबर समझना है। देखो, कर्म बंद होने के बाद तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन कर्म बंद होने के पहले जिस प्रकार का आश्रम है उससे तो समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा साहब? आप देखिए, ये दूध दूर पड़ा है, अब दूध मीठा है या खारा है? अब दूर पड़ा हुआ देखने से आपको पता चलेगा। तो जिसने दूध के अंदर नमक डाला है या किसने दूध के अंदर जो है शक्कर डाली है, क्या डाला है, जो डाला है उस प्रकार से दूध वैसा होगा सब। आपको मालूम है, जिसने डाली है उसको तो मालूम है, नहीं डाली है सामने वाले को क्या पता है? तो वहां पर डालने वाले व्यक्ति सामने वाले को बोलेंगे, हाँ साहब दूध में शक्कर डाली है, दूध मीठा है। आप डायबिटीज वाले, आप बोलोगे मेरे को बिना शक्कर वाला दूध दो, तो दूसरा दूध आपको बिना शक्कर वाला लाकर दे दे। वैसे ही जो स्वयं आश्रव कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा आश्रव कर रहा हूं, मैं शुभ आश्रव कर रहा हूं कि अशुभ आश्रव कर रहा हूं, मैं मति ज्ञान से आश्रव कर रहा हूं कि मैं श्रुतक ज्ञान से आश्रव कर रहा हूं, या मैं कसाय भाव से आश्रव कर रहा हूं, या मैं वचन की भाषा में बोल के आश्रव कर रहा हूं, या मैं मन से विचारों के माध्यम से आश्रव कर रहा हूं, या मैं कायिक क्रिया से आश्रव कर रहा हूं। ये करने वाले को खुद को पता चलता है, वही समझ सकता है, कर्ता ही समझ सकता है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, दूसरों को ख्याल नहीं आएगा। इसलिए बंध के पहले आश्रव को समझ लेना बहुत जरूरी है। अब आप जिसको रोकेंगे उससे बचेंगे। संवर धर्म जब हम आगे सीखेंगे तब संवर का ख्याल आएगा। आप संवर में क्या प्रतिज्ञा करेंगे? सावज्जम जोगम पच्चखामी। अब मैं सावध्य योग की प्रवृत्ति का पचखान कर रहा हूं, मतलब त्याग कर रहा हूं। किसका? मणेणम वायाहे काएणम न करेमी न कार्वेमी। ये जब आप पचखान करेंगे सामयिक लेने के टाइम, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी आप पचखान लेके नहीं बैठे हो, अभी आपके पचखान नहीं है, तो अभी रास्ता खुला है। तो जब ये हो रहा है तब हो रहा है आश्रव, नहीं कर रहे हो तब आप निद्रा कर रहे हो, तब आप संवर कर रहे हो। कब क्या है, कब क्या है, आखिर तो करता तो आत्मा ही है, क्रिया तो आत्मा को ही करनी है। अब मन से करे कि वचन से करे कि काया से करे सब। अब जब आपको जिसकी साधन की जरूरत पड़ रही है
आप मनोयोग से करना चाहते हो करिए, वचन योग से करना चाहते हो करिए, काय योग से करना चाहते हो करिए, साहब जो जैसा चाहो करो, आपके हाथ में बात है, करना आपको है। तो ये जो हमारी निरंतर की प्रक्रिया चल रही है, अब इसके अंदर प्राधान्य रूप से जो है ये 3 प्रकार के योगाश्रव है। अब इन 3 प्रकार के योगाश्रव के अंदर अब आपको आगे थोड़ा सा इनका विस्तार भी समझना होगा। अब ये आपको ख्याल आएगा इनके विस्तारों के अंदर जो है। चलिए, तो ये जो है वचन प्रयोग। अब वचन प्रयोग दोनों प्रकार का है, अब वो शुभ में है या अशुभ में है, लेकिन यहाँ पर अब दोनों ही प्रकार के वचन योग के अंदर आप क्या समझेंगे, फिर मनोयोग के विचारों के साथ आप कैसे समझेंगे, काय योग की क्रिया के साथ आप कैसे समझेंगे। तो ये जब दोनों का ख्याल आएगा तब आप समझेंगे वचन प्रयोग के अंदर अब ये जो आपकी भाषा जो होगी, अब आप कौन सी सत्य प्रचन वचन योग बोलेंगे या फिर असत्य बोलेंगे, या फिर जो है दोनों का मिक्स फॉर्म बोलेंगे। तो दोनों के मिक्स फॉर्म के अंदर जो है वो क्या होगा, या तो जो है सत्य हो या फिर जो है असत्य हो। इसके अंदर या पहले असत्य बोल करके फिर सत्य बोलना चाहते हो, किस प्रकार से कैसे बोलेंगे वो आपके देखना है। तो यहाँ पर असत्य अमृषा, जो सत्य भी नहीं है पूर्ण सत्य भी नहीं है, पूर्ण असत्य भी नहीं है, तो ये परिस्थिति कौन सी होगी, ये हो गया सत्यासत्य साथ में हो गया। अब भाषा प्रयोग हमारे कौन से चलते हैं, जनरली लोग किस प्रकार की कैसी भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सही सत्य भाषा जो है वो आपको कौन सी बोल रही है बोलनी है। आप बोलेंगे महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, महावीर स्वामी वीतरागी है, बिल्कुल सत्य भाषा बोल रहे हो। अब सामने वाला, सुनने वाला, समझने वाला वो कौन है। संसार में सभी लोग महावीर स्वामी को एक तरीके सत्यवादी बोल रहे हैं, एक सम्यक वीतरागी बोल रहे हैं, सर्वज्ञ बोल रहे हैं, केवली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आपने बोला आत्मा नित्य है, ये संपूर्ण सत्य हो गया। ठीक उसका अपोजिट वस्तु समझ असत्य जब आया, आत्मा नित्य नहीं है, आत्मा अनित्य है, महावीर स्वामी वितरागी नहीं है, मोक्ष वोक्ष कुछ होता ही नहीं है, वो असत्य हो गया। अब ये तो यहाँ तत्व के विषय में हम बोल रहे हैं, अब संसार के लौकिक व्यवहार के विषय में आप बोल रहे हैं। किसी ने सीधे नीचे से पूछा कांति भाई है ऊपर, पत्नी ने जवाब दिया नहीं, गर्माज नहीं, छेद नहीं। अब क्या करना, सब होते हुए भी वो ना बोल रही है तो कोई कारण अलग। अब ऐसी स्थिति के अंदर इन भाषाओं में से प्रतिदिन लोगों की अपनी भाषा का व्यवहार तो चलता ही है, लेकिन किसकी कौन सी भाषा, किसकी कैसी भाषा चल रही है वो सबको अपने अपने तरीके से देखना है, बस बात ये है। आप हमेशा ही सही सत्य बोलते हो, शुभाश्रव आपका अच्छा रहेगा।
कई लोग ऐसे हैं सत्य के परसेंटेज कम है, असत्य के परसेंटेज ज्यादा है, सबके अलग अलग होते हैं। असत्य भाषा ज्यादा बोलने वाले होते हैं। और अगर आपके नॉलेज में सही नहीं है तो ना कह दिए भाई साहब मुझे मालूम नहीं है, मोक्ष के बारे में मुझे अभी मालूम नहीं है। बोलिए आप, क्या तकलीफ है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, है सब है, स्वर्ग नरक सब इधर धरती पर ही है। अब वो जब धरती पर ही बोलेंगे तो क्या समझना, स्वर्ग नरक सब क्या इधर ही है। तो अब वो उनको बोलना क्या है, स्वर्ग नरक है बोलना है कि स्वर्ग नरक इसी धरती पर यहाँ पर ही है ये बोलना है। मोक्ष है ये बोलना है। नहीं नहीं, मोक्ष मतलब क्या, हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने घर में सब कुछ कर सकें, जब मेरे मन में जो इच्छा हो मैं तब कर लूं, बस इसी को मोक्ष कहना है क्या। अब ऐसे भी मानने वाले हैं साहब। तो कब आपका वचन सत्य है, कब आपका वचन असत्य है, कब आपके वचन में सत्यासत्य उभय कैसे हैं, और कब असत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। ऐसी कक्षा नौबत कौन सी आती है, कब आती है। थोड़ा सा होमवर्क करके अलग अलग आपको इनको करना तो पड़ेगा, तब आपको ख्याल आएगा, तब आप समझ पाएंगे। तो ये जो है सबके लिए अलग अलग प्रकार है। अब इनके दृष्टांतों को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। बोलिए साहब, मैं आपको पूछता हूं, आत्मा नित्य है? माता जी बोलिए, क्या उत्तर देना है? जी साहब, नित्य है। अच्छा, मैं ये पूछूं कि आत्मा नित्य है या आत्मा नित्य ही है या आत्मा ही नित्य है? आत्मा नित्य ही है। अब 2-3 बार मत बोल देना, हाँ, रिपीट मत करना। अब ये जो दूसरे बोलते हैं साहब, आपके ये फ्रेंड है देखो। हाँ जी, हंसा बहन बोलो। आत्मा नित्य ही है। चलो रसीला बहन क्या बोलना है? आत्मा नित्य है। चलो इन्होंने ही हटा दिया। बोलिए, पहला बोलो था मैं तो होती बता रहा। आत्मा ही नित्य है और कोई नहीं। ये और भी कहाँ से, अमेरिका से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? साहिब जी बॉम्बे थाना की। वाह, बहुत एक्सपर्ट है। चलिए साहब, अब अपना अपना बोला जो है वो ध्यान में रख लेना भाई साहब। चलिए नरेंद्र जी, आपको क्या बोलना है? आत्मा नित्य है। चलो इन्होंने भी ही हटा दिया। कांति भाई आपको? आत्मा नित्य नित्य है। लो, इन्होंने और भी चौथा ही बोला है। कानन बहन आप बाकी है? सर आत्मा नित्य है। चलो दीपक जी आप क्या बोलेंगे? आत्मा नित्य ही है। चलो मीना बहन, डू यू वांट टू गिव सम आंसर? Only the soul is eternal. चलो, ओनली यू आर यूजिंग दैट ओनली सम। अब क्या बोलना साहब? चलो डेढ़िया जी, आपको कोई उत्तर देना है? आत्मा नित्य है और पराय से अनित्य है। चलो इन्होंने 2 शब्द यूज किए साहब। somebody else, there are so many other people but they have just shut down their windows. They are only the names are there, but I think so they may give the answer or not. बोलिए अशोक जी, गैलडा जी, आपको क्या कहना है? आत्मा ही नित्य है। चलो आत्मा ही नित्य है, दूसरा कोई नहीं है कुछ? बाकी के सब आत्मा नित्य है। हाँ जी, किरण जी आपको उत्तर देना है, बोलिए ना आप, इसमें क्या तकलीफ है? आप लिखकर चैट में भेजेंगे, अभी टाइम नहीं है। सर साहेब जी, आत्मा नित्य नित्य है। चलो मालती बहन ने, इन्होंने और भी आंसर बदल दिया है। अब माता जी आप मालती बहन को क्या डांटेंगे, कैसे? साहब जी, अपेक्षा उनकी अपेक्षा लगा के वो बोल रहे हैं।
उनकी इसलिए चलती है क्या? उनकी कुछ नहीं चलती है। आपकी अपेक्षा कौन सी है बताइए ना। नहीं, उन्होंने पर्याय से बोला कि पर्याय से अनित्य है। नहीं और नहीं, लेकिन आपने सुना ही नहीं है। उन्होंने दो शब्द बोले, आपका ध्यान ही नहीं है। उन्होंने बोला नित्य अनित्य है, हाँ, तो फिर ऐसा क्यों बोला आपने? तो उन्होंने, मेरे को लगा उन्होंने अपेक्षा लगा के बोला है। आपने भी कौन सा, आपने अपेक्षा नहीं लगाई? मैं आत्मा नित्य ही है। तो आपने फिर अपेक्षा लगाई कि नहीं लगाई? आपको भी पता ही नहीं चला है कि गेहूं की रोटी खाई कि जवारी की रोटी खाई, पता ही नहीं चला। तकलीफ ये होगी। नित्य नित्य है। चलो, कैसे है कांति भाई, जवाब दो। आपने नित्य नित्य कहा है ना मालती बहन, बोलो तो शू कारण केवी रीते कहेशो? સાહેબજી પર્યાયની દ્રષ્ટિએ અનિત્ય કહેવાય, બદલાય છે. અને અને દ્રવ્યની દ્રષ્ટિએ નિત્ય. वेरी गुड, आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट प्राइज आया। पूरा यूक्रेन आपको गिफ्ट में अच्छा है, ख्याल आया? अभी તમે કાંતિભાઈ હસવાનું પછી કરજો। पहले ये उत्तर आपको बरोबर देखना है। तो यहाँ पर जब हमने ये शब्द लिया है ना, अब इसको थोड़ा सा हमको जब द्रव्यानुयोग की क्लास आएगी तब ख्याल आएगा। तो यहाँ आपको दो शब्द अलग अलग जोड़ना है। एक ये जोड़ा है कि आपने नित्य शब्द जोड़ा है, और दूसरा आपने अनित्य शब्द जोड़ा है। तो जब आप इसके अंदर देखेंगे तो अपेक्षा तो आई गई साहब। अब ये अपेक्षा कौन सी आई है आपको ये देखना है। तो इसको अपेक्षा की दृष्टि से जब आप एक बार जो है द्रव्य की अपेक्षा, तो जब मूल द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तब क्या हो गया? आत्मा नित्य ही है, बरोबर है। और जब आपको यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से, अब आपको क्या बोलना है? अब पर्याय की अपेक्षा से आपको अनित्य बोलना है। क्यों अनित्य बोलना है? वही आत्मा जो द्रव्य स्वरूप में है उसी ने अब शरीर धारण किया, और शरीर छोड़ेगी, फिर शरीर बनाएगी, फिर शरीर छोड़ेगी, फिर शरीर बनाएगी, फिर शरीर छोड़ेगी। तब आप क्या कहेंगे? अनित्य कहेंगे। और मूल द्रव्य से क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे। क्यों नित्य कहेंगे? आत्मा अनित्य तो नष्ट तो होती नहीं है, मरती नहीं है सब। तो आत्मा को क्या कहेंगे? अब ये दोनों को मिलाकर के जब आप हम जवाब देंगे तो अंतिम सत्यात्मक वचन जो है आत्मा नित्य नित्य है ऐसा बोलना पड़ेगा। ये शब्द हमको प्रयोग करने पड़ेंगे साहब। आ रहा है ख्याल में आपको? अगर आप दोनों को साथ में नहीं जोड़ो तो जब आपने बोल दिया कि आत्मा नित्य ही है, मतलब आप इस समय पर्याय की बात नहीं कर रहे, मूल द्रव्य की दृष्टि से आप जवाब दे रहे हैं, तब बरोबर है कि आत्मा नित्य ही है। जब एक अपेक्षा आपने पकड़ ली इस द्रव्य मूल द्रव्य की अपेक्षा से, लेकिन अब अंतिम सत्य को साथ में जोड़ना है, लाना है, वो बोलना है, तब आपको द्रव्य की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से, इधर से नित्य लिया, पर्याय की दृष्टि से अनित्य लिया। अब दोनों को जोड़ करके वाक्य रचना करेंगे तब आपको नित्यानित्य शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी तो केवल की ही भाषा है ना, सर्वज्ञ की ही भाषा है ऐसा। लेकिन अब बोलने वाला उसमें ये समझ जाएगा, समझे। लेकिन अब जैसे बौद्ध दर्शन ने आत्मा के बारे में एक बात थी, तो वो एकांत पकड़ के चल रहे हैं, एकांत ही उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब वो दूसरा कुछ भी नहीं बोलेंगे साहब। कुछ लोग एकांत द्रव्य की ही बात को पकड़ लेते हैं, वो एकांत द्रव्य की दृष्टि से आत्मा को नित्य ही है, आत्मा ही नित्य है। अरे भाई, जब आत्मा ही नित्य ही पहले लगा दोगे तब क्या मीनिंग होगा दूसरों के बारे में? आकाश के बारे में, धर्मास्तिकाय के बारे में, अधर्मास्तिकाय के बारे में, परमाणुओं के बारे में आपने पहले ही लगा दिया तो क्या हो गया? और अगर आप बाद में ही लगाते हो,
आत्मा नित्य ही है, तो ये बात उड़ जाएगी, पर्याय की बात उड़ जाएगी, देहधारी शरीर की बात उड़ जाएगी। तो अब आपको क्या बोलना, आत्मा नित्य है। अब न इधर ही है न इधर ही है, न पहले ही है, पहले ही लगाओ तो क्या नुकसान हो रहा है, और बाद में ही लगाओ तो क्या नुकसान हो रहा है। सी बोथ द साइड, आपको दोनों तरफ विचार करना पड़ेगा, तब ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। तो ये समझना है। अब आपको समझने के बाद सामने कौन सा किस समय प्रश्न, जब मैंने आपको पूछा तब आपको सामने पूछना चाहिए था, महाराज जी आप द्रव्य की अपेक्षा से पूछ रहे हो या पर्याय की अपेक्षा से पूछ रहे हो, या इस समय अनुसंधान किसका चल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसा जवाब दें, किस निमित्त में हम कैसा जवाब दें, किस समय किस व्यवहार की बात चलती है, तब ये बात आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, देखिए एकांत नित्य पकड़ करके चलोगे वो भी मिथ्यात्व हो जाएगा, एकांत नित्य पकड़ करके चलोगे तो वो भी कल मिथ्यात्व हो जाएगा। सम्यक्त्व बिल्कुल सही शुद्ध होते हुए भी एकांत बन करके वो भी कैसे मिथ्या हो जाता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं। अब अलग अलग कई दर्शन है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। अब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी के अंदर किसने क्या पकड़ा है, किसने क्या पकड़ के रखा है, वो ऐसी पकड़ जो बना ली है वो नहीं बदल रही है साहब। तो ये सिर्फ महावीर के पास है, केवल ज्ञानी के पास है। आप क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय तीनों दृष्टि से व्यवहार करते हो, तो कब आप किससे, द्रव्य से, कब गुण से, कब पर्याय से, किस तरह से करते हो, ये हमको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अभी हमको मन के भी प्रकार, फिर अभी काया के क्रिया के भी प्रकार देखने हैं। समय बहुत आगे चल गया है, 3-4 मिनट और बाकी है। चलिए साहब, वी विल टेक द क्वेश्चंस। अब आप जो है जिनको प्रश्न पूछना चाहते हो पूछिए। हाँ जी मीना जी, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? I did not understand पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। पर्याय की अपेक्षा, when the soul is enter in the physical body, now you are living as a body, you see. So when your soul will just leave the body, then you will die, you see. So due to that it is anitya. Why we are saying that the soul is the perishable or the body is the perishable? Who is the immortal and what is mortal, you see. So then we will think this from the angle will change. So if you will change this angle, due to this angle you are understanding that the paryay, sharir paryay mein, now you are as a mummy, as a wife of your husband. So what type of paryay? You have that physical body. As a woman, you have that paryay. So the day will come, you will die. So your soul will go someday. तो वो जो है क्या हो जाएगा, पर्याय की दृष्टि से बोली। And when you will see from the soul, your soul is permanent. It's not the perishable. वो नाशवंत नहीं है, वो शाश्वत है। तो अल्टीमेट ट्रूथ इट विल बी लाइक दिस, नित्या नित्य। मृत्यु हो रही है, इन मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु, it is not, you cannot say that as a substance of the soul it totally disappear. No, it just have physical structure, the body and the soul. This is the separation of both the things. So that is called the mrityu. So due to this angle, you will say this is the paryay. बोलिए और किसको पूछना है? सर, हम लोग जब भी किसी के भले के लिए असत्य बोलते हैं, क्या तभी भी अशुभ आश्रय होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन आपको अंदर मन में इंटेंशन समझना है। बिल्कुल जो है आपका इंटेंशन क्या है, अंदर आपका इंटेंशन सही है और लैंग्वेज आपको डिफरेंट रूप में यूज कर रहे हो, तो शायद
आपको लैंग्वेज और ट्विस्ट करनी आ सकती है, लैंग्वेज और चेंज करनी आपको आ सकती है। आपको जिस तरीके से भाषा बदलनी है आप बदल सकते हो। तो ये अगर आपका इंटेंशन सही है तो परसेंटेज बहुत कम हो जाएंगे सब, लेकिन सामने वाला आपके लैंग्वेज का इंटेंशन समझेगा कि वो सिर्फ आपके वर्डिंग्स को सुनेगा, दो में से क्या होने वाला है। It's very difficult for every time each and every person can they understand your intention or not. बहुत मुश्किल है, आप घर में ही प्रयोग करके देखिए। अब बच्चे आपके इंटेंशन को थोड़ी समझेंगे, तो वहां पर आपको इंटेंशन सही होते हुए भी आपको लैंग्वेज कैसी यूज करनी, that it depends on you how to you can choose the words. हाँ जी। So our intentions, is that part of the knowledge, or intention is the thought process? Intention, it is from your Atma, the soul. It is knowledge, no doubt. But either it is connected with your Ragdvesh Kasai or not, that is more important. If you have that ideas in your mind, you see, then it will be as a intention. अब वो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है. Either you are totally apart from this all kasai and just you are doing your knowledge about that. So it is your knowledge. But if your intention is good, then there is no question. So there is no kasai between that. हाँ जी, कोठारी जी बोलिए, जल्दी करिए, टाइम हो रहा है. मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से कैसे समझने का अपना कसाय मति ज्ञान से हो रहा है, श्रुति ज्ञान से हो रहा है? आपकी पुरानी बातें मेमोरी में से निकलेगी तब आपका मति ज्ञान से कसा है, और इमीडिएट तुरंत नई बात का विषय है जो मेमोरी में से पुरानी बातें नहीं आ रही है, तो वो श्रुत ज्ञान है. तो वो भी कसाय खींचकर जब कसाय की तरफ से आएगा तब वो कलुषित होगा. मति ज्ञान में से आएगा तो पुरानी बातों को आप उठाएंगे, बरोबर सामने वाले को समझ में आएगा. आप भी बोलोगे, देखो मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैं आई थी, तब मेरे सासू जी ने ऐसे ही लड़ाई की थी. अब इस बात को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन आप आपके कसाई की बातों को पकड़ के बैठे हैं. हाँ जी, अब सेकंड क्लास का टाइम हुआ है. नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसापुणम, एसो पंच नमोकारो सव्वपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्. काल वंदना साहिब. तेन वंदामी साहेब जी. बहुत बहुत धर्मलाभ.